राजस्थान के जलदाय और ऊर्जा मंत्री वीडी कल्ला साहब हमारे साथ हम उनसे बातचीत करते हैं। सीनियर मंत्री हैं सर। कभी ऐसा देखा सर, क्रूड ऑयल के दाम सबसे ज़्यादा कम हैं लेकिन दाम पेट्रोल डीजल के आम जनता को, वाहन चालकों को सबसे ज़्यादा चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने तो लंबे समय तक राजनीति की है। निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे कम है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी हमारे से भी बहुत ख़राब है, उन्होंने 23 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता किया है। लेकिन हमारे यहाँ पिछले 2-3 सप्ताह में केंद्रीय सरकार ने जहाँ एक और एक्साइज ड्यूटी में अभिवृद्धि करके डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, और जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम है उसका लाभ नहीं दिया, दूसरी ओर इनकी कीमतें और बढ़ा दी। इससे कोरोना पीरियड में जो 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए और दूसरी तरफ और लोग बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं, भूख और ये कहना चाहिए कि बेरोजगारी का सामना करते हुए लोगों पर ये जो महंगाई की मार डाली है असहनीय है और ये जनता के साथ धोखा है, इसको वापस लेना चाहिए। मंत्री जी, लेकिन राजस्थान में सरकार आपके थोड़ा सा वैट कम किया जा सकता है आपकी ओर से भी। देखिए, वैट कम पहले सरकार ने किया था, उससे 1 रुपये 1.5 रुपये का फर्क पड़ा, लेकिन आप 22 रुपये प्रति लीटर यदि डीजल और पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो वैट अपना आप ऑटोमेटिकली उसका भार कम हो जाएगा। वैट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 1-1.5 रुपये का फर्क पड़ेगा, लेकिन 22 रुपये ये कम जैसे ही करेंगे तो वैट अपने आप उसी अनुपात में कम हो जाएगा। लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार लगातार 21 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कम भी नहीं कर रही है, न इसके बारे में बोल रही है। कोई कारण समझ में आ रहा है कहीं? कारण तो यही है कि ये देख रहे हैं कि जितना लूट सकें लूट लें। अभी लॉकडाउन के कारण लोग सड़कों पर निकल नहीं सकते, लॉकडाउन के कारण प्रदर्शन बड़े हो नहीं सकते, लेकिन आपने देखा होगा आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बात को लेकर जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। अब ये ब्लॉक स्तर पर जाएगी, गांव पर जाएगी, और धीरे धीरे माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा और उनको कीमतें वापस लेनी पड़ेगी। सवाल आपके मंत्रालय से भी सर, आपके डिपार्टमेंट से भी, जनता ये भी चाहती है कि लॉकडाउन में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा असर हुआ है। यदि आप बिजली के दाम कम से कम 1-आधे महीने की छूट दे दें, छूट मतलब पूरी तरह ख़त्म कर दें उस बिल को, तो शायद थोड़ी राहत मिले। क्या आपका विभाग या आपकी सरकार, मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं? देखिए, हम जो राहत दे सकते थे वो दे चुके हैं। हमने 3 महीने बिजली के बिलों को स्थगित कर दिया था लॉकडाउन और कर्फ्यू की स्थिति में। अब आप देखिए कि कब तक केंद्रीय सरकार को हमने कहा डीजल, ये कोयला और ये अपने रेल का भाड़ा, ये हमको 15 दिन के लिए उधार दे दें। वो कहते नहीं, एडवांस तो तब हम आपको देंगे। तो एक भी पैसे की, जहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, जहाँ पैसे की इफ्तरात है, वो तो 15 दिन की छूट नहीं दे रहे, हमने 3 महीने की छूट दी है। और जो भी पैकेज देना है पूरे देश में, कहीं पर भी बिजली की दरों को माफ़ नहीं किया गया है। तो पूरे देश में केंद्र सरकार को एक पैकेज देना चाहिए, वो पैकेज देंगे, हम जनता को दे देंगे। सर, केंद्र पैकेज तो नहीं दे रही है, लेकिन अनलॉक 2 जो अभी 30 तारीख से शुरू हो रहा है, आप किस तरह की और छूट या किस तरह की और राहत जनता के लिए उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि सरकार आपकी, मुख्यमंत्री जी आपके, सब कुछ आपके पास है, कोई और नई छूट जो जनता? हमने देखिए 15,000 लीटर तक जो पानी का उपयोग करते हैं उस पर पूरी छूट दी है, 1 पैसा नहीं लेंगे। जो हमारे इख्तियार में है वो हमने किया है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को आगे आकर के पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए। राजस्थान के ऊर्जा और जलदाय मंत्री वीडी कल्ला साहब साफ तौर पे कहा कि राज्य के पास एक सीमित संसाधन है, केंद्र को बड़ा पैकेज देना चाहिए ताकि वह जनता को राहत राज्य सरकार के माध्यम से पहुंच सके। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।